गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ द आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो ये लेक्चर नंबर 11 है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है ये किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी को एक ऐसा चांस प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से वो अपने करंट ऑपरेशंस या जो काम कर रहे हैं उसको एक्सपेंड करने में मदद करती है, नई नई ऑफरिंग्स को इनिशिएट करने में मदद करती है एंड एट द एंड ये मदद करती है ताकि हमें क्या मिल पाए, प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये एक ऐसा इफेक्टिव वे है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, दैट इज़ फॉर योर बिजनेस एंडेवर्स। दैट मीन्स कि जो अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ तो उसमें आता है बेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज, लोअर स्टार्टअप कॉस्ट्स आता है, दैट इज़ ईजी एंट्री इनटू कम्पिटिटिव मार्केट्स में आता है। चाहे आप कोई नए एंटरप्रेन्योर हैं या आप ऑलरेडी डेवलप्ड हैं लेकिन और डेवलप कर रहे हैं, तो सब के लिए ही जो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू ओपन द डोर ऑफ सक्सेस। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, क्या इंपॉर्टेंस है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ एंड सक्सेस। तो सबसे पहले ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ जो है अगर हम बात करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स या इन्वेस्टर्स उनको एक ऐसी एबिलिटी मिलती है जिसकी वजह से वो अपने पोटेंशियल्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइज बना सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सही बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमारा एंटरप्रेन्योर वो क्या कर सके, वो अप्लाई करें अपने बिज़नेस पे। ठीक है, तो अगर बात करेंगे अब आइडेंटिफाई, जो हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं इसकी वजह से क्या होता है, ये कंपनीज़ की रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। रेवेन्यू स्ट्रीम मतलब दैट इज़ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ एनी कंपनी। कैसे इंक्रीज़ करता है, दैट्स बाय प्रोवाइडिंग द यूनिक प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इनोवेटिव अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम के लिए। और जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हैं फॉर द केक स्टार्टिंग ऑफ योर कैरियर एज अ एंटरप्रेन्योर। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, अपनी एंटरप्राइज स्टैंड करनी है, तो फॉर दैट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेकिन अब इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक और बात इंपॉर्टेंट है कि हमें करेक्टली फॉलो करने हैं इन स्टेप्स को। ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करने से क्या हो जाएगा, कोई भी इंसान जो है वो क्या कर पाएगा, अपने एंटरप्राइज को सक्सेसफुल बना सकता है और लिक्रेटिव बिजनेस वेंचर्स बना सकता है। लिक्रेटिव मतलब दैट इज़ द प्रोड्यूसिंग ए ग्रेट डील्स आर प्रोडक्ट्स और बिजनेस वेंचर्स, दैट मीन्स स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस विद प्लान। ठीक है, अब हम देखेंगे एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की क्या ट्रेड्स होते हैं। सबसे पहला ट्रेड जो आता है दैट इज़ द क्लियरिटी। बहुत ही एसेंशियल ट्रेड है हमें ये, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है ना बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की। इसकी वजह से क्या होता है, जो बिज़नेस ऑनर्स है ना उनको एग्जैक्टली ये पता करने में मदद करता है कि वो आखिर चाहते क्या हैं और कैसे वो अपनी बिज़नेस से, इन अपॉर्चुनिटीज़ से अपनी बिज़नेस को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन है ना, दैट्स वो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ क्लियरिटी। और इसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसकी फ्यूचर सक्सेस के लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा पहला ट्रेड। एंड सेकंड ट्रेड जो हमारा है दैट इज़ द फिजिबिलिटी। अब हमारी फिजिबिलिटी क्या है, फिजिबिलिटी जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर हम बिज़नेस वेंचर को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए। ठीक है, अगर इंडिया की बात करेंगे चाहे कहीं भी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिज़नेस ओनर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ फिजिबिलिटी, इसकी वजह से क्या होता है, इनको एक ऐसा फीडबैक प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से इनको ये पता चलता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उनको चाहिए, जिनको वो एड्रेस करें ताकि उनकी बिज़नेस सक्सेसफुल बन जाए। तो इन एस्पेक्ट्स को एक्सेस, जो ये एस्पेक्ट्स हैं इनमें क्या आता है, जैसे दैट इज़ द फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स आते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स आती हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा इनको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और इसकी वजह से पॉजिटिव रिटर्न आ जाएंगी इनकी बिजनेस में। थर्ड ट्रेड हमारा जो है दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिलीवेंस। अब रिलीवेंस से क्या है, ठीक है, इससे क्या मदद मिलती है, ये हमें बताता है एक बिजनेस मैन को एक ऐसा आइडिया, वो आइडिया जो मैच करें इंडस्ट्री ट्रेंड से और कस्टमर डिमांड से, ताकि ज़्यादा कस्टमर की नीड्स सेटिस्फाई हो जाएं और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं। जब लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे दैट मीन्स दैट बिजनेस इज सक्सेसफुल और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस प्रॉफिट्स मिल सकते हैं।
एंड फोर्थ वाला हमारा ट्रेड दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलेबिलिटी। देखो स्केलेबिलिटी को अगर माने ना तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी ट्रेड माना जाता है। देखो ये अपॉर्चुनिटी से क्या है, स्केलेबिलिटी से क्या है, ये मदद करता है ट्रांजिशन में, दैट इज़ फ्रॉम द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन उसको अपलिफ्टमेंट करके बड़े ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन दैट इज़ विद मिनिमल एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट ताकि ना लगे, बेनिफिट इंक्रीज हो जाए। तो इसकी वजह से ताकि जो इन्वेस्टमेंट्स हमने की हैं, बिजनेसमैन ने जो की हैं, वो उसको सारी रिटर्न हो जाए, लेकिन ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा डेडिकेटेड रिसोर्सेज वगैरह उनको ज़्यादा एफर्ट ना लगानी पड़े। तो फिफ्थ वाला हमारा ट्रेड दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड है। तो ये हमें इंडिकेट करता है बिजनेस की सक्सेस और उनकी एक कैपेबिलिटी कि वो अपने रिटर्न जो हैं लेजिटिमेट रिटर्न्स वो कैसे ले रहे हैं। ठीक है, अगर कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे ना तो वो एक्ट करता है एज अ इंडिकेशन, किस चीज़ की इंडिकेशन, या एज अ स्केल ऑफ मेजरिंग स्टिक हम बोलेंगे वो, दैट इज़ फॉर द बिजनेस ग्रोथ ओवर टाइम, कितने टाइम पे बिजनेस इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए एक्ट करता है एज अ मेजरिंग स्टिक। कौन? दैट इज़ द कॉन्स्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। आप देखेंगे हमारे पास आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब कौन से ऐसे वेज हैं जिसकी वजह से हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो है दैट इज़ द ऑब्जर्व चेंज इन द इन्वायरमेंट। कौन कौन सी चेंज? सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, टेक्निकल चेंज, ये सारी ऐसी चेंज है ना जो ये सारी रिलेवेंट हैं दैट इज़ इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो पहली चेंज बात करते हैं सोशल चेंज। देखो ये चेंज जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए। एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल क्या था, हमारी जो इंडस्ट्री थी ना उसने मर्ज किया था ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स को ताकि क्लीन एंड गिल्ट फ्री प्रोडक्ट्स लोग यूज़ कर पाएँ। लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स जो है ना, उन ब्रांड्स ने क्या किया, इसका एक फ़ायदा उठाया और उन्होंने लॉन्च किया अपने प्रोडक्ट्स, अपने निच प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स द हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स को उन प्रोडक्ट्स के साथ क्या किया, मिक्स करके उसका नाम दे के बेचने लगे। ये हो गया हमारा सोशल चेंज, उन्होंने उसका फ़ायदा उठा लिया। सेकंड हमारे पास पॉलिटिकल चेंज। अब पॉलिटिकल चेंज में आते हैं हमारे पास कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो ऐसी अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से मार्केट का बिहेवियर जो है ना दैट इज़ वो काफ़ी इफ़ेक्ट होता है और उससे क्या हो जाता है, हमें स्कोप मिल जाता है टू एक्सपैंड। जैसे फॉर एग्जांपल बात करेंगे इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1992 में, इसकी वजह से क्या हुआ था, जो इंडियन मार्केट है उसको चांस मिल गया था टू एनहांस द फ्री ट्रेड। थर्ड इकोनॉमिक चेंज। अब देखो इकोनॉमी बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो इकोनॉमिक चेंज में, पॉलिटिकल चेंज में, टेक्नोलॉजिकल पॉलिसीज़, रेगुलेशंस, ये सब इसमें आता है। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी इंटरप्राइज में। ठीक है, फोर्थ हम बात करेंगे दैट इज़ अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स आर टॉक टू योर कस्टमर। सबसे बेस्ट वे आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का क्या है, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझो, अंडरस्टैंड करो कि लोग क्या चाहते हैं, कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनकी नीड्स कैसे फुलफ़िल होंगी, वो कैसे चाहते हैं कि उनकी ग्रॉसरी आइटम्स या कोई भी आइटम्स उनके घर तक डिलीवर हो जाए। तो वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। समझ ली जब हमने एक बार ये चीज़, तो अगला ट्राई फाइंड द सोल्यूशन। एक बार हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, कौन सी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, तो उसको प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढो। जब उस प्रॉब्लम का सलूशन हम ढूंढेंगे, नए नए इनोवेटिव स्टेप्स उठाएंगे, तो उसकी वजह से एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएगी। और जब लोगों को वही चाहिए होगा, जो वो चाहते हैं वही मिल रहा है, तो उसकी वजह से आपकी बिज़नेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकती है। सिक्स्थ वन इज़ द कंडक्ट कंपिटिशन। अब देखो कंपिटेटर क्या है कि अपना जो कंपिटेटर है ना उस पर एक जस्ट कीप एन आई ऑन इट, आई उस पर रखो, उस पर ध्यान रखो कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से आपकी बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ेगा, या वो अगर वो अपने लिए कोई बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ ले रहा है तो आप भी देखो, अगर उसकी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, आपको लग रहा है, देखो कभी कभी वो अपने लिए कोई डिसीजन तो ले रहा है, लेकिन कभी कभार आपको लग रहा है जो इसका डिसीजन है वो काफ़ी अच्छा है, अगर वो मैं अपने बिज़नेस पे लूँ, इसका एडवांटेज उठाऊँ, तो मेरी बिज़नेस को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसी केस में आप अपने कंपटीटर्स के आइडियाज़ को कह सकते हैं चुरा लो और उनको अप्लाई करो अपनी बिज़नेस पे। ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, जब आप अपनी बिज़नेस पे उनके आइडियाज़ को अप्लाई करोगे, आपका कंपटीशन जो है, आपके कंपटीटर जो है, उसकी वीकनेस स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चल जाएगा। और जब आइडिया उससे पहले आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी कंपनी ज़्यादा बेटर काम करेगी, आपका इंटरप्राइज ज़्यादा अच्छा काम करेगा एज़ कम्पेयर टू इट। अगर आपको लग रहा है वो उसकी इंटरप्राइज से बेटर है, आपका नहीं, तो जस्ट डोंट डू दैट। तो अब हम देखेंगे कुछ स्टेप्स हमारे पास, दैट इज़ इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या है,
सबसे पहले मार्केट रिसर्च को कंडक्ट करो, जिसकी वजह से हमें कस्टमर की नीड्स का पता चलेगा, इंडस्ट्री ट्रेंड्स का पता चलेगा, और इन्हीं ट्रेंड्स इन्हीं कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग से हम अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे। सेकंड, कंपटीशन को एनालाइज करो ताकि अपने कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चले कि आप मार्केट में किन के साथ आपका कंपटीशन है, उसी हिसाब से आइडियाज़ लगाओ। थर्ड, पोटेंशियल टारगेट मार्केट्स को क्या करो, आइडेंटिफाई करो। दैट मीन्स पोटेंशियल टारगेट मार्केट्स वो कस्टमर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करो कि किन को हमें ये सेल करना है प्रोडक्ट्स, और कस्टमर सेगमेंट्स को। दैट मीन्स कस्टमर्स को डिवाइड करो छोटे छोटे सेगमेंट्स में ऑन द बेस ऑफ देयर नीड। किसी को क्या नीड चाहिए उनको एक ग्रुप में डाल दो, दूसरे को दूसरे ग्रुप में, से आसानी हो जाएगी। फोर्थ वाला हमारे पास क्या है, फिजिबिलिटी जो है, दैट मीन्स कैपेबिलिटी को देखो, उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखो, ठीक है, जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस आती है वो देख लो, फाइनेंशियल एनालिसिस देखो, पोटेंशियल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इस सब की एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा अपने कंपनी के बारे में या एंटरप्राइज। और बिजनेस प्लान को देखो कि आपका जो बिजनेस प्लान है जो आपने बनाया है, क्या वो स्ट्रैटेजी फुलफिल कर रही है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को, वो सब डेवलप कर लो। एंड नंबर 6 है, आप टेस्ट वैलिडेट अपॉर्चुनिटीज़ को करो, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द मार्केट, दैट इज़ मार्केट रिसर्च या पायलट प्रोजेक्ट्स। पायलट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ये स्मॉल स्केल इम्प्लीमेंटेशंस हैं उन प्रोडक्ट्स की जो यूज़ होते हैं टू प्रूव द वायबिलिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट, जो आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड सेवंथ, आपको नेसेसरी स्टेप्स उठाने चाहिए, जैसे इसमें हम बोलेंगे एक्योरिंग द फंडिंग और असेंबलिंग ए टीम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है रिगार्डिंग योर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।